वेलकम फ्रेंड्स, खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक है समय। जी हाँ दोस्तों, 24 आवर्स ए डे। आप चाहे एक मजदूर हैं या आप एक मिलियनियर हैं, आपके पास सिर्फ दिन में 24 घंटे का समय है। लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैंने वो सब काम कर लिया होता अगर मेरे पास समय होता। सच्चाई तो यह है कि मेरे पास समय नहीं है कहने वालों को अगर कुदरत 24 घंटे की जगह एक दिन में 26 या 30 घंटे भी दे दे तो भी मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो उन 26 या 30 घंटों में भी कुछ नहीं करने वाले। हम सभी को भगवान ने दिन में 24 घंटे यानी 86,400 सेकंड का वक्त दिया है। ईश्वर ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सभी को दिन में इतना ही समय मिलता है। लेकिन इसी समय का उपयोग करके कोई अबुल कलाम बना, कोई एडिसन बना, कोई मार्क जुगरबर्ग बना, कोई महात्मा गांधी बना और इन्हीं 24 घंटों में कोई दशरथ मांझी बन गया। इन्हीं 24 घंटों का उपयोग करके कोई रतन टाटा बन गया और हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं कहता हूं हमारे पास दूसरों के जीवन की कहानियां सुनकर चटकारे लेने का भरपूर समय है, दूसरों की बुराई करने का समय है, मैच देखने का समय है, दोस्तों के साथ घूमने का समय है, दूसरों को गलत और खुद को सही साबित करने का समय है, घंटों फोन पर बात और 10-10 घंटे सोने का समय है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने का समय है। मगर जब बारी खुद पर काम करने की आती है, तब खुद में बदलाव लाने की बात जब आती है, तब हमारे पास समय नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कड़वा सच कि इंसान खुद बदल जाए तो ठीक है, मगर जब समय इंसान को बदलता है तो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए हमें समय की कद्र करने की जरूरत है। ताश के 52 पत्ते और सभी खेलने वालों में ये पत्ते बराबर बंटते हैं, मगर जो कलाकार होता है वो 10 में से 8 बाजी जीत जाता है, क्योंकि उसको उस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास पत्ते कैसे आए थे, क्योंकि उसे पता है कि जो पत्ते उसके पास हैं उनसे खेलना कैसे है। बैठकर रोता थोड़ी रहेगा कि मेरे पास अच्छे पत्ते नहीं हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बोले कि मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद गाड़ी दिखलाऊंगा, जो गाड़ी तुम पसंद करोगे वो गाड़ी मैं तुम्हें दिला दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम्हें जीवन में कभी कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। तो अब आप बताइए कि आप उस गाड़ी का कैसे ख्याल रखोगे? जब आपको पता है कि आपको जीवन भर दूसरी गाड़ी नहीं मिलने वाली, तब आप सोचिए आप उसे कैसे रखेंगे, कैसे उसकी साफ सफाई करेंगे, कैसे उसका ध्यान रखेंगे, कितना मेंटेनेंस देंगे। आप सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखोगे कि मेरी गाड़ी किसी गलत हाथ में ना चली जाए, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को कैसे रखोगे और कोई दूसरा आपकी गाड़ी को कैसे रखेगा, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। समय भी ठीक उस गाड़ी के जैसा है जो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम हमारे समय का किस तरह उपयोग करते हैं। जब आप दूसरों को अपनी गाड़ी नहीं देना चाहोगे क्योंकि आप जानते हो कि यह आपको दोबारा नहीं मिलने वाली, तो आप दूसरों की बातों में, फालतू की बकवास में, दूसरों की बातें और उनकी बुराई करने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब आपको पता है कि एक बार यह समय चला गया तो यह मुझे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला, तो आज से अपना सारा समय अपने आप को बेहतर बनाने में लगा दो। झोंक दो अपने आप को, अपने आप में काम करो, अपनी निर्बलता को, अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बनाने में अपने समय को खर्च करो। अपने समय का हमेशा हिसाब रखो, उसकी कद्र करो। रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत बड़ी बात कही, आप जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे जब तक सूरज आपको जगाएगा, मगर आप जीवन में फतह हासिल करोगे जब आप सूरज को जगाने लग जाओगे। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रेस्पेक्ट the time, because time and tide wait for nothing. So thank you so much. Bye bye. Wish you all the best.